साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि FLN में इस नवीन सत्र 2025-26 में 7 फ्लोर गेम आए हैं और 7 फ्लोर गेम में से एक गेम है व्यापार का गेम। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि व्यापार गेम को हमको कैसे विद्यालय में खिलाना है। तो सबसे पहले तो सातों गेम के फ्लैक्स आपके विद्यालय में पहुंच गए होंगे और साथ ही कुछ गेम में कुछ किट भी लगनी है और वो किट जो है वो हमें शासन की ओर से मिलना है। तो अभी किट का इंतजार करें। कुछ गेम ऐसे हैं जो बिना किट के भी हम खेल सकते हैं। तो व्यापार गेम है, इसका हम फ्लैक्स से पहले परिचित होंगे और परिचित होने के बाद में इस गेम को कैसे खेलना है और बच्चों के साथ में कैसे खिलाना है फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर जो गेम है इसका जो फ्लेक्स है, तो आप इसकी बाहरी बॉर्डर को देखिए, ये डार्क कलर है, ठीक है ना। ये बाहरी बॉर्डर में आप देख रहे हैं यहां पर कुल 36 खंड हैं और इसमें कुछ लिखा हुआ है और इमोजी भी है साथ में। तो साथियों ये जो गेम है कक्षा पहली दूसरी और कक्षा तीसरी और चौथी वालों के लिए, ठीक है ना। अब आप यहां पे देख रहे होंगे, यहां पे गुड हैबिट भी लिखी हुई है और बैड हैबिट भी लिखी हुई है। तो तीसरी चौथी वाले इसको पढ़ लेंगे तो उनके लिए यहां पर गुड हैबिट और बैड हैबिट लिखी हुई है, ठीक है ना। अब पहली दूसरी वाले तो यहां हम नहीं पढ़ पाएंगे मगर इमोजी को तो पहचान लेंगे। प्रसन्नता मतलब खुश वाला यहां पर स्माइल वाला इमोजी भी है और दुखी वाला सैड वाला भी इमोजी है। तो दो प्रकार के इमोजी है, यहां पे ध्यान रखिएगा। तो गुड हैबिट के साथ में स्माइली वाला इमोजी है और बैड हैबिट के साथ में आप देखेंगे यहां पे वो बैड वाला इमोजी है। तो हम ये बाहरी खंड से यहां पर परिचित हो गए हैं और आप देख रहे होंगे ये यहां से प्रारंभ होगा, ठीक ना। यहां से हम प्रारंभ करेंगे। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आप देखेंगे चारों कोने में, तीनों कोने में आप देखिए यहां पर तीन चारों कोनों में प्रश्न है, बीच में भी प्रश्न है। तो अब हम यहां पर जो है बाहरी बॉर्डर को जान चुके हैं। अब देखिएगा ये वाली जो बॉर्डर है, आप हल्का सा यहां पर ग्रीन जैसा दिख रहा है, ये वाली जो बॉर्डर है ये कक्षा तीसरी और चौथी वालों के लिए है। कौन सी वाली? ये वाली। मतलब बाहरी बॉर्डर के बाद बीच में जो बॉर्डर है ये तीसरी और चौथी वाले जब इस खेल को खेलेंगे तो वो ये वाली को देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर पर्पल कलर भी है, तो पर्पल कलर वाली जो बॉर्डर है ये वाली, तो इस ये जो बॉर्डर है वो किसके लिए है? पहली और दूसरी वालों के लिए। तो इस बॉर्डर में क्या है? पूरे रुपयों की संख्या लिखी हुई है। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये जो तीसरी और चौथी वालों के लिए जो ये बॉर्डर है, ये वाली बीच वाली, इसमें 100 रुपए तक यहां पर लिखे हुए हैं। मगर आप देखेंगे यहां पे ये जो पहली और दूसरी वालों के लिए जो बॉर्डर बनी हुई है, आप यहां पे देख रहे होंगे यहां पर 20 रुपए तक का ही इनका जो भी है वो लेन देन होगा और 10 रुपए तक यहां पर सब सिर्फ संख्याएं यहां पर लिखी हुई है, ठीक है ना। अब हम ये समझ गए कि यहां पर सबसे बाहरी भाग में गुड हैबिट बैड हैबिट लिखी हुई है। बीच वाली जो रो है वो कक्षा तीसरी और चौथी के लिए है और ये वाली जो रो है वो पहली और दूसरी वालों के लिए। अब बीच में एक देखिए ये बड़ा सा यहाँ पे चौकोन एक डिब्बा है और इसमें यहाँ लेन देन करने वाला बैंक, मतलब यहाँ पर बैंक का नाम लिखा हुआ है और इस बैंक में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर इस वाले खंड में 200 रुपए के नोट रखे जाएंगे। इसमें 100 रुपए के, इसमें 50, इसमें 20, इसमें 10, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 1। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 200 की नोट को यहाँ उठा के रखना है और 2 रुपए के सिक्के को इधर रखना है, ऐसे नहीं। तो जिस खंड में रुपए की जो संख्या लिखी हुई है वहीं पे हमको रखना है। तो अब हम इस व्यापार के गेम से परिचित हो गए और ये पूरे इस गेम में जो भी यहां पर लिखा हुआ है हम उसको समझ गए हैं। अब इसको खेलना कैसे है वो देखते हैं। चलिए, इसमें अधिकतर बच्चे 4 खेल सकेंगे और 4 से मान लीजिए 2 2 भी खेल सकते हैं, 3 भी खेल सकते हैं, 4 खेल सकते हैं, मगर 4 से अधिक इसमें नहीं खेलेंगे। इसके कुछ नियम हैं, मैं उन नियमों को पढ़ता हूं, देखिएगा। अब यहां पे कुछ इसके नियम है। सबसे पहले इसका रूल्स क्या कहता है, यह एक व्यापार का खेल है और यह व्यापार का खेल कहलाएगा। इस खेल का 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी नमूना नोटों द्वारा खेलेंगे। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि अब इस खेल को खेलने के लिए हमें
कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। तो वो कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी? इसमें हमको लगेंगी गोटी, और गोटियों के कलर कैसे रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। तो यदि 4 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो 4 गोटी लगेंगी, 3 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो 3 गोटी लगेंगी, और हमको लगेंगे नोट डमी, पैसों के हमें लगेंगे डमी वाले जो पीस आते हैं, नकली नोट जो आते हैं वो लगेंगे, और ये किट हमें शायद मिलने वाली है, ऐसा हमें प्रशिक्षण में बताया गया है। तो दो चीज, एक तो गोटी होना चाहिए और ये वाले जो पैसों के जो डमी पीस हैं वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लगेंगे हमको। अब आगे देखते हैं। इसके बाद में हम समझ गए कि इसमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी, हम ये समझ गए। अब इसको खेलना कैसे है? अब इसको खेलना कैसे है, जैसे 200 रुपए और 1 रुपए वाला 10-10 के नोटों के बंडल खेल के बीच में रखे जाएंगे। अब थोड़ा सा समझिएगा, अब इसको बड़े विस्तार से समझिए, क्योंकि यही मुख्य पॉइंट है इस खेल में। चाहे आप 200 की नोट ले रहे होंगे तो 200 की नोट जो है वो आपको 10 लेनी पड़ेगी। यदि आप 100 की नोट ले रहे हैं तो वो भी आपको 10 लेनी पड़ेगी। यदि आप 50 की नोट ले रहे हैं तो वो भी 10 लेनी पड़ेगी। मतलब उनकी जो काउंटिंग है वो 10 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब यहां पे जो है भाई, ये जो व्यापार का खेल है तो व्यापार में लेन देन होगा नहीं होगा, बैंक से पैसे निकालना होगा, बैंक से पैसे जमा करना होगा, ये सब प्रक्रिया होगी। तो इसके लिए हम जो नोट लेंगे या जो रुपए लेंगे, जो डमी लेंगे, यदि 2 रुपए का यदि हम डमी ले रहे हैं तो 2 रुपए के 10 सिक्के होने चाहिए, ये ध्यान में रखिए। यदि एक एक के सिक्के ले रहे हैं तो वहां पे एक एक के सिक्के 10 होने चाहिए। इतना फिक्स आप माइंड में सेट कर लीजिए। अब मान लीजिए इस गेम को 4 बच्चे खेल रहे हैं और यहां पे बीच में बैंक भी है नहीं है। अब 4 बच्चे इस गेम को खेल रहे हैं और 10 रुपए के हमने मान लीजिए 10 नोट लिया। 10 नोट में आप एक चीज फिक्स कर लीजिए कि पैसों का हमेशा 5 हिस्सा होगा। कितना होगा? जैसे 10-10 की जो नोटें हैं, आपने 10 लिए तो 10 नोटों को आप 5 हिस्से में बांटोगे। देखिए मैंने एग्जाम्पल सहित बताया है भाई। 10-10 की हमने 10 नोट लिया तो पैसों का विभाजन हमेशा याद रखिएगा, वो कितने भागों में होगा? 5 भागों में होगा। तो अब 4 भाग, मतलब 10 में से ये 2 नोट इसको दे दी, 2 नोट इसको, 2 नोट इसको, 2 नोट इसको, और 2 नोट यहां पे बच गई 10-10 की, तो वो बैंक में जमा हो गई। इस प्रकार से आप जितने भी 100 की नोट हैं, 200 की नोट है, 50 की हैं, 10 की हैं, 20 की हैं, 5 की हैं, 1 की हैं, तो ऐसे आप पैसों का विभाजन करेंगे। अब बात आती है, मैंने तो यहां पर 4 बच्चों की बात करा, हो सकता है कि 3 बच्चे जो हैं वो इस गेम को खेलें या 2 बच्चे गेम खेलें। तो ऐसे में क्या होगा कि पैसों का जो बंटवारा है वो 5 भागों में ही होगा, 5 भागों में होगा, ठीक है ना। अभी इसमें यह बताया गया है कि मान लीजिए 3 खिलाड़ी खेलते हैं तो 3 खिलाड़ी को एक काम करो, उनका हिस्सा दे दो और 2 हिस्से जो बच गए वो बैंक में जमा कर दो। तो 5 हिस्से करने के बाद में जितने खिलाड़ी खेलेंगे, मान ली 4 से कम, तो उनको आप उनका हिस्सा बांट दीजिए और जो हिस्सा बचता है उसको बैंक में जमा कर दीजिए। मतलब वहां पे आपको यहां पे रखना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने यहां पे समझाया। मतलब जिस प्रकार से मैंने अभी बताया, जो बैंक का जो हिस्सा है तो वो पैसों के जो आप जो नोट देख रहे हैं, रुपए के जो नोट हैं, आप यहां पे रखेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो पैसे हैं वो जो बच्चे इस गेम को खेलेंगे उनको आप दे देंगे। इसके बाद में इसका अगला रूल्स यहां पर यही बताया गया है कि कुल राशि को खिलाड़ियों की संख्या से एक अधिक भाग में बांटा जाएगा ये, और अधिक वाला एक भाग बैंक की राशि मानकर खेल के बीच में रखेंगे और प्रत्येक खिलाड़ी के उसके भाग की राशि दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए 3 खिलाड़ी हैं तो एक मूल्य की 10 नोटों को क्रमशः 10 नोटों को क्रमशः हम तो 2 नोट किसको देंगे? एक खिलाड़ी को, 2 नोट दूसरे को और 2 नोट तीसरे को। तो अब 4 नोट बच गई, तो 4 नोट कहां जमा करेंगे? हम बैंक में जमा करेंगे। आप बात को समझ गए। यदि 4 खिलाड़ी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 4 हिस्से बढ़ जाएंगे 4 बच्चों को और एक हिस्सा बैंक में जमा हो जाएगा। मगर हमको ध्यान रखना है कि इस खेल को खिलाने के लिए ये पूरे डमी पीस होने चाहिए, तब तो लेन देन चलेगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, प्रत्येक खिलाड़ी की पहचान हेतु मैंने पहले बता दिया था कि अलग अलग गोटी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो इस खेल को खेलने के लिए पासे की जरूरत पड़ेगी और उनकी फलकों में आप देखते हैं, फलक में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से दर्शाने वाले चिन्ह बने रहेंगे, ठीक है ना। इस खेल में मैंने 36 खंड है ये भी बता दिया। अब देखिएगा,
यहाँ पे प्रोत्साहन के लिए मतलब प्रसन्नता वाला जो इमोजी है वो मैंने पहले बता दिया, और जो दुखी वाला जो इमोजी है वो मैंने पहले बता दिया। अब इस खेल में क्या होगा कि यहां पे यदि मान लीजिए गुड हैबिट आती है तो यहां पर आपको प्रोत्साहन राशि बैंक देगी, ध्यान रखिएगा। आप यहां से जैसी गोटी चलेंगे तो गुड हैबिट आई, तो गुड हैबिट आएगी तो बैंक आपको पैसा देगा, और बैड हैबिट आई तो आपको जुर्माना बैंक में जमा करना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। आप इस गेम को जैसी खेलेंगे, यदि गुड हैबिट आती है तो वहां पे गुड हैबिट में स्माइली वाला इमोजी होगा, मतलब आपको प्रोत्साहन राशि जो है अभी बताएंगे कि कितने रुपए आपको कैसे उठाना है, तो वो बैंक से आपको मिलेंगे। यदि मान लीजिए बैड हैबिट आती है, दुखी वाला इमोजी होता है, तो आपको वहां जुर्माना भी भरना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे कक्षा 1 व 2 में पढ़ने वाले खिलाड़ियों को भीतरी भाग में लिखी गई और जिस रंग में दिया गया रंग से रंगीन किए गए खंडों में लिखी राशि के अनुसार खेल खेलता है, और कक्षा 3 और 4 में पढ़ने वाले खिलाड़ियों को जिस रंग में दिए गए रंग से रंगीन किए गए खंडों में लिखी राशि के अनुसार खेल खेलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए खिलाड़ियों का क्रम निर्धारित करने के लिए किसी भी गतिविधि का उपयोग कर सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मान लीजिए 4 खिलाड़ी हो गए, कोई कहेगा मैं खेलूंगा, आप उनसे प्रश्न कर लीजिए तो उनका क्रम डिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। प्रारंभ वाले खंड में सभी खिलाड़ियों की गोटी रखी जाएगी। यहाँ पे यदि 4 खिलाड़ी हैं तो चारों खिलाड़ी की गोटी यहां रखी जाएगी। पासे के ऊपरी फलक में आई संख्या के बराबर खाने गिनते हुए अपनी गोटी को आगे बढ़ाएंगे, यहां से आगे बढ़ेंगी। गोटी बाहरी वाली बॉर्डर में घूमेगी, बस बीच में नहीं जाएगी। अभी बीच की बॉर्डर का क्या काम है वो बता दूंगा। जिस खंड में गोटी आई उस खंड में लिखी जानकारी को पढ़ेगा। चलिए मैं आपको अब इसको पूरा प्रैक्टिकल बता देता हूं। चलिए अब 4 बच्चे हैं इस गेम को खेल रहे हैं, चारों बच्चों की गोटी यहां रहेगी, ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहां से मान लीजिए एक बच्चा के पासे में एक आया तो वो कहां गया, सच नहीं बोलना, मतलब सच नहीं बोलना मतलब बैड हैबिट हुई। और यहां पर देखिएगा दुखी वाला इमोजी बना है, तो जैसी यहां पे देखिएगा यहां पे जाएगा वो, ये पहली वाला खेल रहा है तो यहां पे 2 नंबर पे जाएगा, देखिएगा ये दूसरे नंबर वाली बॉर्डर पे जाएगा। तो दूसरी वाली पहली वाला खेल रहा है तो ये पहली वाली बॉर्डर है, तो वो पैसे वाली बॉर्डर को देखेगा। भाई सच नहीं बोल रहा है, तो मैंने पहले बताया गेम में सच नहीं बोल रहा है, जुर्माना भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। और जुर्माना कितना भरेगा देखिएगा, ये यहां से आएंगे, इसका पहला कॉलम 2 रुपए वाला है तो वो अपने पास से 2 रुपए इस बैंक में जमा करेगा, जुर्माना हुआ बैंक में जमा करा। अब मान लीजिए उसने दूसरे खिलाड़ी ने चला और उसके इसमें 2 आ गए, मैं पहली दूसरे की बता रहा हूं, तो वो दूध पीना पे आ गया, तो दूध पीना तो गुड हैबिट है, तो अब हम यहाँ पे पहला और दूसरा खंड देखेंगे तो इसमें 1 रुपए है तो इसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो प्रोत्साहन कौन देगा, बैंक देगा, तो वहां पे बैंक से वो 1 रुपए का सिक्का यहां से निकाल लेगा और अपने पास रख लेगा, ठीक है ना। तो ये पहली दूसरी वाले इस प्रकार से इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे नंबर के खिलाड़ी ने गोटी चला और वो तीसरे नंबर पे आ गया, गृह कार्य नहीं करना। अब गृह कार्य नहीं करना ये तो बैड हैबिट हो गई, तो भैया गृह कार्य नहीं करना तो इसको तो जुर्माना भरना पड़ेगा। तो बैंक में अब वो कितने पैसे जमा करेगा, 1 2 3, तीसरे नंबर पर 5 है तो 5 रुपए उसको बैंक में जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से मतलब सीधी सी बात है, मान लीजिए तीसरी चौथी वाला खेलेगा तो पहले नंबर पर आएगा सच नहीं बोलना, तो यहां पर देखिए बैड हैबिट है, तो यहां पर तीसरी चौथी वाला 20 रुपए जो जुर्माना जमा करेगा। तो पैसे कौन कितने जमा करेगा, कौन कितने बैंक से प्रोत्साहन लेगा, ये वाली बॉर्डर ये बताती है। तो ये तीसरी चौथी वालों के लिए है और ये पहली दूसरी वालों के लिए है। तो यहां से गोटी चलेंगी, गोटी इधर आते जाएंगी। अब यहां पे एक प्रश्न पूछना है, यदि वो एक प्रश्न बता देता है तो यदि वो एक प्रश्न बता देता है तो यहां से उसको प्रोत्साहन राशि मिलेगी, और नहीं तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा यहां पे सभी को। तो वो देखिएगा मान लीजिए पहली क्लास वाला है, उससे कोई भी एक प्रश्न पूछेंगे आप इस संबंधित दक्षता से, तो एक प्रश्न पूछेंगे, बता दिया उसने तो बैंक यहां से उसको कितने रुपए, 10 रुपए देगा, और नहीं बताया तो 10 रुपए यहां जमा करना पड़ेगा। तो ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए वो तीसरी चौथी वाला बच्चा है, यहां पे प्रश्न पूछे नहीं बताया, तो नहीं बताया तो उसको 100 रुपए यहां पे जुर्माना भरना पड़ेगा, और बता दिया तो 100 रुपए उसको प्रोत्साहन राशि मिलेगी, यहां से 100 की नोट उठा लेगा, वो अपने पास रख लेगा। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा, पैसे चारों खिलाड़ियों के पास में रहेंगे। हाँ यहां पे ये चीज हो सकती है कि मान लीजिए किसी के पास में बहुत सारा पैसा हो गया, बहुत सारा पैसा हो गया,
बाकी के लिए खेलने के लिए बचा नहीं, तो वो यहाँ पे बैंक में जमा कर देगा और अलग लिख देगा मैंने इतना डिपॉजिट किया। अब मान लो किसी के पास पैसे खत्म हो गए, तो यहां जब बैंक में अधिक पैसे हैं तो यहां से उधार ले लेगा और बाजू में लिख देंगे इसने इतने उधार लिया। तो इस प्रकार से ये जो खेल है ये पूरा चलता जाएगा। यहां पे भी प्रश्न पूछना है, बाकी गुड हैबिट बैड हैबिट पूरी लिखी हुई है, ठीक है ना। दूसरी चीज, इसमें क्या क्या चीज सीख रहा है बच्चा, गुड हैबिट बैड हैबिट, प्लस यहाँ पे मुद्रा की पहचान सीख रहा है और यहाँ पे जोड़ना घटाना भी सीख रहा है। मान लीजिए उसको अब उसके पास में नोट अलग अलग रहेंगे और मान लीजिए उसको यहाँ पे 20 रुपए जमा करना है, तो 20 की नोट नहीं है, 10-10 की दो है, तो वो दिमाग लगाएगा ना कि 20 रुपए मेरे को जमा करना है कहीं के। इस प्रकार से ये खेल चलता जाएगा और ये खेल बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है। उसकी गोटी जो है यहां से चलते जाएंगी इस प्रकार से और यहां से इधर आएगा, ठीक है ना। खेल जब भी समाप्त करेंगे तो यहाँ पे खेल में कौन विजेता होगा, भाई जिसके पास में ज्यादा पैसे होंगे वो विजेता होगा, जिसके पास में कम पैसे होंगे वो हार जाएगा। तो इस प्रकार से ये खेल चलता रहेगा और इस खेल में बहुत ही मजा आता है और इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शंका बची होगी। लगभग लगभग मैंने पूरी बातें बता दिया है। साथियों ये जो गेम है ऐसा नहीं कि आप अभी से अपने स्कूल में चालू कर दीजिएगा। इस गेम की शुरुआत मात्र अभी किसके साथ कर सकते हो आप, दूसरी के बच्चे खेल सकते हैं, पहली वाले नहीं खेल पाएंगे क्योंकि अभी उनको तो संख्या पहचान बनी नहीं, मुद्रा पहचान आई नहीं, अभी शुरुआती दौर पे आ रहे हैं। तो दूसरी तीसरी चौथी वाले बच्चे इस खेल को खेल सकते हैं, उनके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही विस्तार से और सार गर्भित रूप से मैंने इस व्यापार के गेम को समझाया है और निश्चित रूप से इस वीडियो को यदि आपने शुरू से लेके अंत तक कंटिन्यू देखा होगा तो आपके कोई भी डाउट इससे संबंधित नहीं होंगे। साथियों यदि आपको ऐसा लगता है कि इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको करना है तो आप कमेंट में निश्चित रूप से प्रश्न कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।